दोस्तों आज इंटरनेशनल वर्ल्ड योगा डे है और पूरे वर्ल्ड में जो है योगा डे मनाया जा रहा है। इस साल की थीम रखी गई है योगा फॉर हार्मनी एंड पीस। बताइए व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ योगा के बेनिफिट्स क्या हैं? योगा की एक बेनिफिट नहीं है सर, अगर उसके बेनिफिट गिनाने बैठूँ तो मैं पूरी शाम निकल जाएगी। आपके सर से लेके पैर तक जितनी नर्व्स हैं, जितनी बोन्स हैं, जितने मसल्स हैं, हर एक का इलाज है योगा में। हार्ट, ब्रेन, डिप्रेशन, एंजाइटी, शुगर और एस्थमा। आपको कभी इसका फीडबैक मिला है कि आप क्यों करती हो, क्या करती हो? कई मुस्लिम लोग और कई जैसे पढ़े लिखे समझदार लोगों ने मुझे पूछा है कि आप मुस्लिम होकर योगा करवाते हो, वो स्ट्रांग होंगे तो आपका हार्ट स्ट्रांग रहेगा, तो आपका माइंड काम करेगा। अगर वही वीक है तो फिर आप कैसे काम करोगे ना। दोस्तों आज इंटरनेशनल वर्ल्ड योगा डे है और पूरे वर्ल्ड में जो है योगा डे मनाया जा रहा है। इस साल की थीम रखी गई है योगा फॉर हार्मनी एंड पीस। हमारे साथ है गुलनार मनियार, योगा इंस्ट्रक्टर है। इनका एक स्टूडियो है योगा का मुंबई सेंट्रल जंक्शन पे। बात करते हैं गुलनार जी से। गुलनार जी वेलकम। पहले तो आपको योगा डे की बहुत बहुत मुबारक हो इंटरनेशनल। थैंक यू सर, आपको भी बहुत मुबारक हो। जी आपकी जर्नी के बारे में बताया, हाउ यू स्टार्टेड योगा एंड आप टीचर कैसे बने? टीचर बनने का तो इरादा नहीं था, पहले योगा मैं सिर्फ खुद के लिए करती थी। ये मेरी खुद का सेल्फ एक्सपीरियंस है। मेरा वेट बहुत बढ़ गया था, मैं नीचे बैठ नहीं सकती थी, नी में और बैक में इतना पेन होता था। फिर मैंने योगा ज्वाइन किया और मैं योगा करती थी, मुझे अच्छा लगने लगा। कितने साल किया आपने? 10 साल किया मैंने लास्ट। कहाँ करते थे आप? मैं यहाँ अग्रीपाड़ा पर करती थी। अच्छा। तो उसके बाद में फिर यहाँ सेट हो गए, तो फिर जिम में नीचे मैं योगा खुद के लिए करती थी। कितना डिफरेंस आया आपको योगा करने में? जैसे आपने बताया आपका वेट ज़्यादा था, कितना डिफरेंस आया? वेट भी मेरा ऑलमोस्ट 80 का हो गया था, अब मेरा वेट है 68 और 68 पे ही रुका हुआ है लास्ट 4 साल से, ना बढ़ता है ना घटता है। इसका क्रेडिट आपके हस्बैंड को जाता है, योगा को जाता है? योगा को जाता है और मेरी मेहनत को जाता है, क्योंकि मैं पोस्चर करेक्ट होने तक करती हूँ, मैं गिव अप नहीं करती। आप मेरे पोस्चर के बारे में बताइए। आप समय बैंड होना। हाँ, आगे से आप थोड़े से बेंडो, शोल्डर नीचे है। सो हमेशा बैठने के लिए आपको बैक स्ट्रेट, स्पाइन स्ट्रेट होनी चाहिए। व्हाट इंस्पायर यू कि मैं भी टीचर बनूं? आपने तो सीख गए, आपका गोल अचीव कर लिया था। जी, मैं जब योगा करती थी तब लोग मुझे बोलते थे कि आप हमको भी करवाओ योगा नीचे जिम में। तो मुझे लगा नहीं, इनमें क्या प्रॉब्लम है मुझे पता नहीं है, तो इसके लिए बेटर है मुझे पहले टीचर ट्रेनिंग कोर्स करना चाहिए, मुझे डिसीज़ के बारे में पता होना चाहिए, हेल्थ के हिसाब से, बॉडी के हिसाब से मैं उनको योगा करवाऊँ। तो आपने ये जी, मैंने टीचर ट्रेनिंग कोर्स किया है। कहाँ से किया आपने? ये मैंने गोरेगांव से किया, इनर वर्ल्ड योगा एकेडमी से, जो जो इंटरनेशनली, certified है, जी, certified। ये इंटरनेशनली सर्टिफाइड है। ये मैं इनके सर्टिफिकेट के बेस पर मैं कहीं भी अपना स्टूडियो खोल सकती हूँ, सिखा सकती हूँ। बताइए व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ योगा के बेनिफिट्स क्या हैं? योगा की एक बेनिफिट नहीं है सर, अगर उसके बेनिफिट गिनाने बैठूँ तो मैं पूरी शाम निकल जाएगी। आपके सर से लेके पैर तक जितनी नर्व्स हैं, जितनी बोन्स हैं, जितने मसल्स हैं, हर एक का इलाज है योगा में। हार्ट, ब्रेन, डिप्रेशन, एंजाइटी, शुगर और एस्थमा। शुगर हाउ? आपका शुगर फ़ौरन डाउन हो जाएगा उसके पोस्चर्स आप अगर करोगे तो प्रॉपर तरीके से। दूसरा, आपके हार्ट, अगर आपका हार्ट वीक है, आपको ब्रोंकाइटिस है, एस्थमा का इलाज 6 महीने में आपका एस्थमा कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगा। योग थेरेपी का कोर्स किया है मैंने, उसमें योगा से थेरेपी की जाती है, वाटर थेरेपी। योगा इज डिफरेंट एंड थेरेपी इज डिफरेंट। नो, योगा एंड थेरेपी इज़ लाइक, योगा के साथ आपको डाइट बताते हैं, उसके साथ आपको कुछ कलर थेरेपी होती है। कलर थेरेपी इन द सेंस आपको वाटर के साथ एक आयुर्वेदिक टेक्निक है कलर की, उसकी थेरेपी से आपकी डिसीज़ कैंसर तक का इलाज हुआ है उससे। इज इट अ क्लेम और कोई प्रूफ है? प्रूफ नहीं है सर, मगर होता है, ये हमने किया है। जैसे कि अगर आपको आपके नसों में प्रॉब्लम है, अगर आपकी बॉडी में, समझो आपकी बॉडी में 3 एलिमेंट होते हैं, वात, पित्त, कफ, आयुर्वेद का हिसाब से। वात मतलब हीट, पित्त मतलब ठंडक, जिनको एस्थमा होता है, और कफ मतलब एलर्जी और दूसरे जॉइंट पेन्स वगैरह है वो। तो वो जैसे इंक्रीज़ होते हैं उस हिसाब से आपका ट्रीटमेंट होता है। जैसे कि अगर आपको एस्थमा है तो मैं आपको एक स्पेसिफिक कलर वाली बॉटल का पानी, जिसको हम लोग एनर्जी देते हैं सनलाइट से, जिसको सनलाइट से 2 दिन एनर्जी देकर आपको वो ट्रीटमेंट देंगे कि वो आपको पीना है, जितना पीना है उतना बताएंगे। फिर उसका ट्रीटमेंट 6 महीने तक करना होता है, आपका एस्थमा पूरा क्लियर हो जाता है। आपके पास कोई केसेस थे ऐसे? जी, मेरे पास ऐसे बहुत से केस आए हैं। अभी मेरे पास एक लास्ट 3 महीने पहले एक लड़की आई थी जिसको ब्रेन ट्यूमर था।
जी, उसका इलाज भी चल रहा था, नॉन कैंसरियन ट्यूमर था, बट इंसान को बीमारी से पहले ओवर थिंकिंग मार देती है। हाँ, वो 22 साल की है और वो डिप्रेशन में थी, बहुत डिप्रेशन में थी। वो मेरे पास आई थी कि मुझे ट्यूमर है और डॉक्टर ने बोला उसका सर्जरी नहीं कर सकते, पिट्यूटरी ग्लैंड में है वो। तो वो मुझे योगा करने बोला है उसने, मेडिटेशन डॉक्टर ने बोला है। तो वो मेरे पास आई थी, आप मुझे करवाओगे? मैंने उसे करवाया और उसने किया। आज उसका 2 महीने के बाद उसका ट्यूमर रिपोर्ट में गायब हुआ। डोंट टेल मी। यस, वो मुझे लास्ट अभी 15 दिन से वो गांव गई हुई है। वो इतनी खुश है कि मैम मेरी रिपोर्ट पूरी क्लियर आई है। बिकॉज ट्यूमर क्या है, ट्यूमर ओवर सेल्स है, आपकी बॉडी के अननेसेसरी सेल्स कहीं से भी ग्रो होते हैं, तो वो उसके सर में ग्रो हो गए, जो कैंसेरियन नहीं है। और क्या इलाज होता है थेरेपी से? जैसे कि अगर मैं कहूँ कि कोई भूल जाता है बात करते करते, भूलने की Meditation सबसे पहले माइंड रिलैक्सेशन, आपका दिन भर का स्ट्रेस। मैं सिर्फ एक सिंपल सी एक एग्जांपल दूंगी। हमारा फ़ोन जब ओवर मेमोरी हो जाता है, ओवर वायरस हो जाता है, तो आप उसको बंद कर देते हो। एग्जैक्टली हाँ, तो आप उसको पहले तो बंद कर देते हो, डायरेक्टली जाके नया फ़ोन नहीं लेते हो, उसकी कचरे को क्लियर करते हो। उसी तरह हमारा दिमाग है, जब हम ज़्यादा सोचते हैं, ज़्यादा मेमोरी दिमाग में जाती है, स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, तो आप बोलने लगते हो। हाँ, आप मॉडर्न लाइफ में, जैसे कि मॉडर्न लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ है, चाहे वो आदमी का हो, हस्बैंड का हो, वाइफ का, बच्चों का हो, तो उसमें कैसे कोप अप किया जा सकता है? वो कैसे कर सकते हैं? जी देखिए, है ये कि पास्ट को निकाल दो, फ्यूचर के बारे में कम सोचो, जो प्रेजेंट है ना उसके लिए जियो, जो प्रेजेंट है उसके बारे में सोचो, तो आप बहुत हेल्दी लाइफ और लाइट लाइफ जियोगे। आप अगर पास्ट को पकड़ के रखोगे और फ्यूचर के बारे में सोचते रहोगे ना, तो फिर प्रेजेंट भूलते जाओगे। इसको थेरेपी में कैसे ठीक इसको करते थेरेपी में आप ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन और ब्रीदिंग टेक्निक्स, हिंदी और संस्कृत में प्राणायाम होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की एक्सरसाइज होती है लंग्स की और ब्रीदिंग की। हैं? ये तो जब से बाबा रामदेव आए तब से ज़्यादा फेमस हुआ है। नहीं, वो बाबा रामदेव एक्चुअली नौली क्रिया ज़्यादा करते हैं। वो जो पेट घूमता है ना, उसको क्रिया बोलते हैं। वो अंदर का पेट वाकई में घूमता है? हाँ, वो घूमता है, आपके एब्डोमिनल मसल्स को वो घुमाते हैं, तो वो क्रिया है, वो प्राणायाम नहीं है। आपको आता है वो? नहीं, मैं अभी प्रैक्टिस में हूँ। हाँ, क्योंकि मुझे उसके लिए उतना फैट कम करना पड़ेगा उसके लिए उतना प्रॉपर डाइट होता है। लेडीज़ जो रहती हैं, लेडीज़ ज़्यादा, आप एक मुस्लिम कम्युनिटी से हो, आपको कभी इसका फीडबैक मिला है कि आप क्यों करती हो, क्या करती हो? हाँ, कई मुस्लिम लोग और कई जैसे पढ़े लिखे समझदार लोगों ने मुझे पूछा है कि आप मुस्लिम हो के योगा करवाते हो, इसका फतवा निकालना होता है पहले। तो मैंने उनको पूछा कि फतवा किस लिए चाहिए आपको? योगा एक एक्सरसाइज है, हमारे प्यारे नबी ने भी बोला हेल्दी रहने के लिए एक्सरसाइज करो। तो ये एज ए एक्सरसाइज आप करोगे, आपके इंटरनल ऑर्गन्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, आपके लंग्स, किडनीज, पैनक्रियाज वो स्ट्रॉन्ग होंगे तो आपका हार्ट स्ट्रॉन्ग रहेगा, तो आपका माइंड काम करेगा। अगर वही वीक है तो फिर आप कैसे काम करोगे ना। सो योगा इज़ बेसिकली प्रॉपर आपका दिमाग, बॉडी और सोल का एक करके आपको हेल्दी बनाता है। लेडीज़ लोग के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आदमी तो भागम थोड़ी ज़्यादा करते हैं, ये करते हैं, वो स्ट्रेस लेवल पे है। मगर लेडीज़ लोग ज़्यादातर जो हाउसवाइफ रहती हैं, वो अलग ही, मतलब उनका बॉडी डेवलप होता है। नहीं, बॉडी डेवलपमेंट तो सेम होता है, लेकिन लेडीज़ लोग की जो आज लाइफस्टाइल हो गई है, पहले ज़माने में लेडीज़ ये योगा आसन घर में किया करती थी, जैसे कि वो चक्की पे आटा पीसती थी, हाथ से मसाले पीसती थी, कपड़े धोती थी। आज वो सब के लिए मशीन, हाँ, ज़मीन पोंछती थी, आज वो सब चीज़ों के लिए मशीनें आ गई है, मेड्स आ गई है, तो लेडीज़ का काम कम हो गया है, तो बॉडी बढ़ रही है। हम नहीं जानबूझ के कम किया। अन्य कम, हाँ, वो भी बोल सकते हैं। तो वो फिर अपना वेट रिड्यूस करने के लिए या तो जिम भागती है या योगा करने के लिए आ जाती है, तो कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि कुछ एक्सरसाइज हो जाए तो वेट कम हो जाए। और आजकल जो हिसाब से लेडीज़ के अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है, जैसे कि पीसीओडी, पीसीओएस की शिकायतें आ रही हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स उनके क्लियर नहीं हो रहे हैं, तो उस हिसाब से भी डॉक्टर और गायनेक ज़्यादातर लेडीज़ को यही प्रिस्क्राइब करती है कि आप योगा करो। ज़्यादातर हार्ट सर्जन भी बोलते हैं, दिमाग, हर डॉक्टर सजेस्ट करता है कि आप योगा करो। एग्जैक्टली आप हड्डी के डॉक्टर के पास जाएं, नस के डॉक्टर के पास जाएं, दिमाग के डॉक्टर के पास जाएं, वो यही बोलेंगे ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन करें, ज़्यादा से ज़्यादा ब्रीदिंग टेक्निक्स करें। तो मेरे हिसाब से हर इंसान को अपने लिए 30 मिनट्स निकालने चाहिए। आपको क्या लगता है, जो औरतें घर का काम करती हैं, जैसे सर्वेंट मेड्स की बात करते हैं,
उनको योगा की ज़रूरत नहीं है? सर्वेंट्स योगा नहीं करते क्योंकि वो ऑलरेडी योगा का पूरा काम कर लेते हैं, खुद के घर में भी और फिर दूसरों के घर, 4 घर करके आते हैं फिर। हाँ, तो उसके बाद वो योगा के लिए उनमें एनर्जी भी नहीं बचेगी और दूसरा वो सारा तो उन्होंने कर लिया, हाथ पैर बैक अपर बॉडी लोअर बॉडी सब कुछ उनका वर्किंग हो गया है। और जो हाउसवाइफ रहती है वो तो थोड़ा आराम करते हैं, घर में भी करते हैं, उन पर क्या लाइफस्टाइल मॉडर्न लाइफस्टाइल हो गया है। हाँ हो गया है क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल चेंज इसलिए हुआ है कि हम लेट सोते हैं, लेट उठते हैं, लेट सब कुछ होता है। अभी एक सास अगर अपनी बहू को बोले नहीं तू पोता मार, तो ये कर, तेरी बॉडी अच्छी नहीं हो, तो उसके ऊपर केस कर देगी कि देखो मेरे से पोता मरवा रही है। हाँ बिल्कुल। वो ये नहीं समझेगी कि मेरी डिलीवरी के लिए मेरी सास करवा रही थोड़ा है। सा अगर तरीका चेंज करके बोला जाए ना कि बेटा अगर अपनी हेल्थ देखनी है तो आपको घर का थोड़ा काम करना चाहिए, आपको साथ में ये भी करना चाहिए, तो अगर अंडरस्टैंडिंग हो तो मिलके कर लेते। मोस्टली आज भी ऐसे फैमिलीज़ हैं जहाँ पे सास बहुएं मिलकर काम करती है। एक है हमारी मेरी फ्रेंड भी है, वो भी मतलब सब मिलके ही काम करते हैं, उनके घर में मेड नहीं है। और आपकी जो क्लासेस में जो आती है वो उसका क्या, उनका क्या कहना है? मेरी क्लासेस में स्टूडेंट से ज़्यादा मेरे पास पेशेंट्स आते हैं सर, थेरेपी। हाँ, वो उस हिसाब से उनको योगा के साथ में प्राइवेट सेशंस भी होते हैं, जैसे कि कोई एस्थमा वाला है, कोई और कोई किडनी स्टोन वाला है, कोई अर्थराइटिस है किसी। डोंट टेल मी किडनी स्टोन की बात कर रहे हैं आप? हाँ सर, किडनीज की भी डिसीज़ है, बहुत होती है। किडनी स्टोन? स्टोन नहीं, जो किडनी सिस्ट होते हैं, सिस्ट उस वो किडनी सिस्ट, और दूसरा आपका PCOS बोल दो। बच्चों में स्पेशली लड़कियों में 8, बच्चों को 9, क्या 10 करना चाहिए? स्टैंडर्ड। बच्चों को क्या रिकमेंडेशन? आज बच्चे लोग के हाथ में सिर्फ गैजेट है, बाहर आउटडोर कोई एक्टिविटी नहीं है बच्चों में, तो उन लोगों में और माइंड इतना हाइपर हुआ है कि वो ऑनलाइन गेम खेलने के बाद उनको शायद पेरेंट्स भी अच्छे नहीं लगते। मेरे पास कितने पेरेंट्स आते हैं अपने बच्चों को लेकर कि इनको समझाओ, ये हमसे ठीक से बात नहीं करते हैं। तो मैंने उनको बोला मोबाइल भी आप ही ने दिया है हाथ में, जब आप दे रहे हो तो फिर आप लेना भी सीखो उनसे। वो मोबाइल पे ऑनलाइन गेम खेलते हैं और इतने हाइपर होते हैं कि अगर माँ बाप मना करें तो वो उनको पलट के जवाब देते हैं। तरीका हो बच्चों के लिए योगा है? हाँ, बच्चों के माइंड को कंट्रोल करने के लिए, बच्चों को काम डाउन करने के लिए, उनमें इतना स्ट्रेस है आज पढ़ाई का बोलो, कंपटीशन इतनी है एजुकेशन की, तो वो सबको कंट्रोल करने, बैलेंसिंग, फोकस बढ़ाने के लिए, बच्चों की हाइट इंक्रीज करने के लिए होता है योगा। आपके कोई जुड़ना चाहे आपसे तो कैसे जुड़े, मतलब क्या ट्रेनिंग में क्या क्या करते हो, टाइमिंग्स क्या है आपके? सर मैं तो बैचेस लेती हूँ, मेरे मॉर्निंग से इवनिंग तक बैच चलते हैं स्टूडियो में, लेडीज़ बैच होते हैं, बच्चों के बैच होते हैं, और मेरा फ़ोन नंबर है, मेरा इंस्टा अकाउंट ID है वो द योगा स्टूडियो। सो उस पर देख कर लोग मुझे कांटेक्ट करते हैं, और माउथ टू माउथ पब्लिसिटी होती है मेरी बहुत। गूगल पे मेरे रिव्यूज़ आप चेक कर सकते हैं, तो उससे कनेक्शन हो जाता फैमिली है। में आप स्टूडियो चाहिए, आपके हस्बैंड, आपकी फैमिली में क्या फीडबैक है? क्या आपकी फैमिली में क्या फीडबैक है कि मेरी फैमिली में आप एक मुस्लिम फैमिली से आते हो हाँ, और मैं मुस्लिम फैमिली से योगा भी कर रही हो, करा भी रही हो, सब कर रही हो आप? हाँ, मैं सब कराती हूँ, सबसे ज़्यादा सब एक सास के एजेंडे के सब बाहर हैं। सवाल मन डाले, मेरी सास देखेगी नहीं उसे। जनरल बात कर रहा हूँ। एक सास से तो उसके सब एजेंडे के बाहर है कि ये तो एक्सरसाइज कर रही है, उसके बाद ये कर तो रही है और तैयार कर रही है सब लोगों को। हाँ, सबको तैयार भी कर रही है, थोड़ा नहीं, मेरे फैमिली का सपोर्ट है, मुझे बहुत सपोर्ट है, मेरे हस्बैंड का, मेरे मदर इन लॉ का बहुत सपोर्ट है। जब मैं स्टूडियो में होती हूँ, एक्चुअली मदर इन लॉ को बोलना पड़ता है, कभी ना तो बोल नहीं सकते ऊपर। कर देना भाई। नहीं, सच्ची मैं बोलती हूँ, ये नहीं भी रहते तभी मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलती हूँ कि मैं इधर रहती हूँ और वो घर देख लेते हैं बच्चों का। मेरे बच्चे वैसे बड़े हैं तो फिर भी लेकिन उनका ख्याल हो जाता है, तो मुझे एक थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री हो जाती हूँ कि ठीक है वो घर पे देख लेते हैं। उन लोगों के सपोर्ट से ही आज ये हुआ है। सबसे ज़्यादा सपोर्ट तो मेरे हस्बैंड का है। एक ये बना दिया गया है कि योगा जो है इस्लाम के ख़िलाफ़ है, सूर्य नमस्कार होता है, बहुत सी सारी चीज़ें होती हैं। मोदी जी का भी इलेक्शन के टाइम पे एक इंटरव्यू आया था जिन्होंने कहा था कि वो अगर गल्फ़ में जाते हैं तो वहाँ के शेख लोग पूछते हैं कि भाई हमारी वाइफ जो है वो इंडिया की योगा सीखती है, और मुसलमान ने योगा को भी हिंदू मुस्लिम कर दिया। सर वही तो चीज़ है कि आज हर चीज़ रिलीजन में बट गई है। आज मैं आपको ये बताऊंगी कि बीमारी हर इंसान को सेम होती है, चाहे वो हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, सबको हार्ट भी होता है सेम, कैंसर भी होता है, डायबिटीज़ भी होता है। तो फिर जब एक्सरसाइज का टाइम आ रहा है तो आप ऐसे क्यों सोचते हो कि कोई मुसलमानों की एक्सरसाइज करवाओ,
कोई हिंदुओं की एक्सरसाइज नहीं करवाओ, और ऐसा कुछ नहीं है कि योगा, ये एक्सरसाइज अगर हॉस्पिटल में कराएंगे तो कर लेंगे? हाँ वो कर लेंगे। यही एक्सरसाइज फिजियोथेरेपिस्ट आपको बहुत स्लो करवाएगा, डबल चार्ज भी लगाएगा, उसके बाद आप कर लोगे। उसके बाद अभी मेरी एक स्टूडेंट है जिसका शोल्डर फ्रोज़न हो गया था, उठता नहीं था, तो उसने काफ़ी सेशन लिए, 30-40 हज़ार रुपये फिजियोथेरेपिस्ट के पास डाले। वो मेरे पास आई, मैंने उसको स्टिक योगा करवाया। आज उसका शोल्डर इतना इजीली मूव होता है, वो मुझे बोलती है, उसने दूसरों को भी बोला कि नहीं, योगा से बहुत आपको बेनिफिट बहुत है, योगा से आपके बॉडी के पार्ट, आपके इंटरनल ऑर्गन्स बहुत अच्छे से काम करते हैं। फिर उसको अननेसेसरी रिलीजन में बांटना ठीक नहीं है सर। तो ये थी गुलनार जी, मुस्लिम्स फैमिली से हैं और अपना एक स्टूडियो चला रही है योगा, और आज ही इन्होंने जो है नागपाड़ा पुलिस स्टेशन के लोगों को सेशन दिया है एक वहाँ पर, वहाँ पर पुलिस वालों को आज इन्होंने सेक्शन दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू वेरी मच।